अंधकार दीपक हमें अंधकार से दूर करता है और एक मार्ग की ओर लेके जाता है। हमारा भी ये ध्येय है कि सरकार की सभी नीतियों का लाभ समाज के सभी वर्ग को मिले। सर इन्होंने बैम्बू प्रोडक्ट बनाने को इंट्रोड्यूस किया है, ये सब indicating the infrastructure and other support available. Sectoral issues के मुख्य अतिथि माननीय उपराज्यपाल महोदय जी हमारे बीच में हैं। कार्यक्रम को आरंभ करने से पूर्व मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि अपने बैंकर्स, NGOs, पार्टनर्स, मीडिया पर्सन, सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबर, आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में आभार और अभिनंदन और स्वागत। With the objective to have an overall development perspective of the UT of Jammu and Kashmir, before to outline objective of the focus paper and present his welcome speech. NABARD has enhanced the allocation under RIDF to 1500 crore from 800 crore, which was applicable last year. 26 साल से जम्मू कश्मीर में नाबार्ड काम कर रहा है और यहाँ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की क्षमता का विकास करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की जो बुनियादी ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए भरसक कोशिश नाबार्ड ने। जम्मू कश्मीर में नाबार्ड ने सरकार के अलग अलग डिपार्टमेंट, यूनिवर्सिटी, बैंक, NGO, फार्मर उत्पादक संगठनों के साथ मिलकर और 34,829 करोड़ रुपए की एक क्रेडिट योजना बनाई है, जिसका विवरण अभी आपके सम्मुख रखा गया है। मैं आभारी हूँ भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का। जब नवंबर में वो आई थी यहाँ, तो नाबार्ड के साथ ही नहीं बल्कि RBI और बाकी सभी बैंकों के साथ उन्होंने चर्चा की, निर्देश भी दिए और अभी हाल के दिनों में रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर जम्मू आए थे, विभिन्न बैंक के प्रतिनिधि भी थे, उनसे चर्चा हुई है। मुझे लगता है कि ये अनवरत जो चर्चा है इसको ज़मीन पर उतारने के लिए प्रशासन और वित्तीय संस्थाओं को निश्चित समयावधि में मिलकर के एक दूसरे को समझना, बैंक की अपनी कठिनाई होती है, ऋण देने के अपने कायदे कानून होते हैं और प्रशासन की और सामान्य आदमी की अपनी अपेक्षा होती है। मुझे लगता है इन दोनों कठिनाइयों को समझ करके उसका समाधान करना ये बेहतर रास्ता हो सकता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो योजना बनी है अगर सही ढंग से क्रियान्वित किया गया तो जम्मू कश्मीर के कुल 4290 पंचायतों का कायाकल्प किया जा सकता है। सूद साहब ने बताया था मुझे कि जम्मू कश्मीर में रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के अंतर्गत पिछले जब से स्थापना हुई है 8,457 करोड़ रुपए की लागत से 4,175 परियोजनाएं इन्होंने पूरी की हैं, जिसमें मुख्य रूप से सिंचाई और रूरल कनेक्टिविटी की परियोजनाएं। मुझे कहने में संकोच नहीं है कि ग्रामीण विकास की परियोजनाओं में निचले स्तर से लेकर ऊपर तक भी कहीं न कहीं गैप दिखाई पड़ता था। आपने भी महसूस किया है, हम सब ने महसूस किया है। डिस्ट्रिक्ट तथा UT प्लान की अनेक योजनाएं समय सीमा में पूरी नहीं होती थी, बल्कि सालों तक लटकी रहती थी और इसलिए यहाँ एक लैंग्वेजिंग प्रोजेक्ट करके अलग हेड ही बना दिया गया। जो परियोजनाएं समय से नहीं पूरी हो सकें उनको लैंग्वेजिंग प्रोजेक्ट के रूप में लिया गया और उन्हें पूरा करने की कोशिश की गई। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि प्लान तथा पैसे के अलावा
विकास की इस प्रक्रिया को सुगम बनाया जाए, नीचे से लेकर ऊपर तक निरंतर संपर्क रखा जाए, सभी स्टेक होल्डर्स की सहयोग से और उनकी क्षमता का सही मूल्यांकन और उपयोग करके उन्हें समय सीमा के भीतर पूरा किया जाए। इसके सुखद परिणाम भी आए हैं। कुछ लोगों को दिक्कतें भी हुई हैं, क्योंकि जो प्रथा थी नॉमिनेशन बेसिस पर काम दे देने की, काम हुआ नहीं हुआ, उसका एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल है नहीं है, फाइनेंशियल अप्रूवल है या नहीं है, ये प्रथा पूरी तरह यहाँ बंद हो गई। अब एक भी काम यहाँ नहीं हो सकता है जिसका एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल और फाइनेंशियल अप्रूवल न हो, जिसका ई टेंडर न हुआ हो। तो व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव आया है और मैं मानता हूँ कि भारत के सम्मानीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कृषि तथा हॉर्टिकल्चर और उससे जुड़े हुए और भी सेक्टर को नई ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए अनेक प्रयास पिछले 7 वर्षों में, 7.5 वर्षों में इस देश में हुए। फार्मर उत्पादक संगठन बनाने पर काफ़ी बल दिया जा रहा है और किसान भाइयों के साथ जो भेदभाव था, या मैं कहूं कि जो उनकी कठिनाई थी, वो जल्दी से जल्दी समाप्त किया जा सके, उनकी आमदनी दुगना हो, ये इसी साल 2022 तक का लक्ष्य है। मुझे खुशी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप जम्मू कश्मीर के फार्मर उत्पादक संगठनों को मजबूत करने के लिए प्रशासन ने भी योजना बनाई है और नाबार्ड ने एक विस्तृत योजना लेकर के आया है। अभी संख्या बताया इन्होंने, 36 से ज़्यादा ऐसे संगठन नाबार्ड ने बनाए हैं जो इनोवेटिव तरीके से खेती करने वाले लगभग 6000 किसान भाइयों को लाभान्वित कर रहे हैं। इसके लिए मैं नाबार्ड को साधुवाद देता हूं और ये कहना चाहता हूं कि ये संख्या बहुत कम है, ये हमारे लिए संतोष का विषय नहीं हो सकता है। ये ठीक है कि काम अच्छा हुआ है, लेकिन काफ़ी लंबी दूरी हमें इस मामले में तय करनी है और जो आंकड़ा रखा गया कि इस वित्तीय वर्ष में 26 और ऐसे संगठन बनाए जाए, मुझे लगता है कि इस पर विचार करने की ज़रूरत है कि ये 26 के आंकड़े को 50 कैसे हम ले जा सकें इस वर्ष में। ये सच है कि पिछले दिनों कठिनाइयाँ रही, लेकिन अब इन कठिनाइयों का दुष्परिणाम यहाँ के लोग भोगें, ये उचित नहीं होगा। हमें थोड़ा तेज गति से देश के बाकी हिस्सों के बराबर यहाँ के लोग भी खड़े हो सकें। इसके लिए मेरा आप सबसे निवेदन होगा कि आप सब इसमें सहयोग करिए। आधुनिक कृषि से संबंधित अन्य क्षेत्रों और हॉर्टिकल्चर एक मजबूत आधार अगर यहाँ बनता है, उस जीडीपी में कितना योगदान है, ये सब बातें आ गई, मैं उसे दोहराने नहीं जा रहा। मुझे लगता है कि यहाँ के विकास को निर्णायक तरीके से बदला जा सकता है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट 9 लाख किसानों को अधिक उपज वाले बीज इस साल वितरित कर रहा है और इसका जिक्र कल राज्यसभा में भारत की सम्माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण में भी किया। 33,000 से ज़्यादा किसानों को फार्म मैकेनाइजेशन से जोड़ा जाएगा। मुझे उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर के इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और सक्षमता लाने में प्रशासन, नाबार्ड और भी जो हमारे वित्तीय संस्थान हैं मिलकर के काम करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हमारा, हार्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, लाइव स्टॉक, ये मिलकर के एक बड़ी योजना क्रेडिट लैंडिंग की बनावे और मंथली इसका रिव्यू होना चाहिए, क्योंकि योजना हम बना लेते हैं और इस तरह के सेमिनार्स में ही उस पर चर्चा करते हैं, या वर्ष बीतते समय मेरा आप सबसे निवेदन होगा कि अगर हर महीने एक साथ कोई एक निश्चित समय में आधे घंटे बैठेंगे तो इसको ज़मीन पर लाने में हमें बड़ी सुविधा होगी। ये सच है कि कृषि विभाग ने 25,991 करोड़
का एक एग्रीकल्चर और रिलायंस सेक्टर के लिए नाबार्ड के साथ मिलकर के एक बड़ा पैकेज इस यूटी के लिए बनाया है, जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के साथ साथ कृषि तथा हॉर्टिकल्चर के विस्तार में प्रभावी भूमिका का निर्वहन करेगा।